Hello बच्चों, नमस्कार. वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी. टुडेज टॉपिक इज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ अ चैप्टर हेरिडिटी. तो हम कम से कम समय में पूरा कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने का पूरा कोशिश करेंगे. देखिए फर्स्ट वन मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको पहले कुछ टर्म्स समझना होगा. देखिए जेनेटिक्स हो या हेरिडिटी की बात करो, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू गेट अ क्वेश्चन लाइक अ होमोजाइगस प्लांट क्रॉस्ड विद अ हेटेरोजाइगस प्लांट, अ डोमिनेंट प्लांट crossed with a recessive plant. So you should know exactly what is homozygous, what is heterozygous, dominant, recessive, phenotype, genotype. तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको टर्म्स क्लियर कर देता हूँ तो फिर आगे का कंसेप्ट इजी हो जाएगा. देखिए टर्म्स में मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स को समझो. जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जैसे आप बायोलॉजी की बात करते हो तो इसमें ब्रांचेस है ना, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे, माइक्रोबायोलॉजी, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस. तो जेनेटिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी डिस्कस अबाउट या वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशन. If I ask you about botany, what you say? Sir, it is about plant. Zoology, about animals. Now, genetics is the study of heredity and variations. Sir, what is heredity then? Heredity का मतलब होगा, inheritance का मतलब होगा, it is about transmission. Transmission of what? Transmission of characters. Transmission of characters from one generation to the other generation. फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसी को हेरिडिटी बोलेंगे. मैं पूछा भाई तुम इतना हाइट क्यों है, तो इसका मतलब उसने क्या आंसर किया, सर इट इज हेरिडिटरी. इसका मतलब क्या है, उनके पेरेंट्स का हाइट है तो इसका भी हाइट ज़्यादा है. वाई हेयर कलर की बात करो, ऐसा क्यों है, तो आप बता रहे हो भाई हेरिडिटरी है. आई कलर, हेयर कलर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बहुत कुछ आप एग्जांपल्स ले सकते हो. सो बेसिकली हेरिडिटी का मतलब क्या है, transmission of characters from parental generation to the next generation. So that is inheritance, also called as inheritance. Now what are variations? Variations are nothing but the characteristic differences found in the offspring. कहाँ मिलेंगे आपको, offspring में मिलेंगे, but not found in the parental generation, but not found in the parental generation. इसी को आप बोलोगे variations. मैं समझाता हूँ. मैंने क्या बोला, वेरिएशंस का मतलब सी पेरेंटल जनरेशंस में जो पेरेंट्स में कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है. क्या एज इट इज होगा, सेम कॉपी होगा, क्या हम अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होंगे ना, कुछ तो चेंजेस दिखेंगे हमारे अंदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस हो, इन टर्म्स ऑफ डीएनए. सो वो जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस है ना, अपीयरेंस वाइज हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इनफैक्ट वो जो भी चेंजेस आते हैं इंटरनल डीएनए की वजह से आता है. सो वन साइड वी हैव फादर, वन साइड वी हैव मदर, फिर स्पर्म ओवम का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, हम बने, तो डेफिनेटली देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन द ऑफस्प्रिंग्स. ये जो ऑफस्प्रिंग्स में डिफरेंसेस रहेंगे जो पेरेंटल जनरेशन में नहीं दिखे, दे आर नोन एज वेरिएशंस. आया समझ में, दोनों टर्म्स क्लियर है. देन एग्जैक्टली व्हाट इज जीन, जीन का मतलब क्या है, तो आप जानते हो, सपोज कंसिडर दिस एज डीएनए. ये आपको दिख रहा है ना, सी यहां से ये बहुत बड़ा थ्रेड ऑफ, आप जानते हो ह्यूमन डीएनए की बात करते हो तो सम अराउंड 2 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं, 2 मीटर्स का डीएनए समझो. सो ये पूरा ह्यूमन डीएनए है समझो. इट हैज सेवरल सेगमेंट. सी ये एक सेगमेंट होगा, यहां से यहां तक एक सेगमेंट होगा, यहां से एक, यहां से. सो दिस ऑल आर सेगमेंट्स. सो द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, दिस वन, या इधर देखिए, फ्रॉम हियर अप टू हियर, यह मार्क किया है ना, इसे एक जीन बुलाया जाएगा. सो हाउ टू डिफाइन जीन नाउ, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए and it codes for what, a particular character. It codes for a particular character. Suppose this gene is responsible, consider this as your pea plant, this gene may be responsible for height, this gene may be responsible, see this is responsible for height, this one for seed color, seed shape. In this way each and every gene codes for a particular character. When it express, we get a particular phenotype, particular genotype. So that is what the genes are coding for a character. इस टॉपिक को मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा. तो आया समझ में, जीन क्या है अभी के लिए, सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो अभी मैं बोल रहा था ना, पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसमिट हुए, कैरेक्टर्स. बट एग्जैक्टली कैरेक्टर्स आए मतलब कैसे आए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. आया समझ में. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली जीन एंड कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. याद रखो, हम फैक्टर
को समझेंगे आगे. एग्जैक्टली द जीन इज नोन एज अ फैक्टर. इट इज सेड, मेंडल सेड दैट, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर. नाउअडेज वी आर यूजिंग इट एज, वी आर कॉलिंग इट एज जीन. पहले मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज किया, एंड फैक्टर इज नथिंग बट जीन. अभी हम जीन टर्म यूज करते हैं. अब आप अच्छे से समझो यहाँ का, ये जो डीएनए है दिख रहा है आपको, डीएनए दिख रहा है, क्या बना दिया फिर? क्रोमोसोम. मतलब ये जो यहाँ देखिए मैं बनाता हूँ, सो दिस इज डीएनए, राइट, दिस इज डीएनए. अब ये बहुत बड़ा सा डीएनए है. मैंने बोला लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स, एंड वी नो द सेल साइज, इट इज जस्ट 30 माइक्रोमीटर्स. वी नो द न्यूक्लियस साइज, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर. तो आपको क्या डाउट आता है, सर जस्ट 1 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे फिक्स हुआ? तो सर इट इज कॉइल्ड एंड इट विल फॉर्म व्हाट? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड द रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स. ये देखिए इस तरह, कुछ इस तरह. लुक एट हियर, दिस डीएनए फॉर्मिंग व्हाट? क्रोमोसोम. So now you understood the difference between DNA and chromosome. The DNA itself forms the rod-like structure called chromosome. अब सुनो, आपको मैंने जीन समझाया, एलील्स समझाता हूं. एलील्स का मतलब क्या होगा फिर? एलील्स का मतलब देखिए, we have 2 sets of chromosomes, 23 from father, 23 from mother. ये तो ठीक है. In the same way, ईच जीन के 2 कॉपीज होते हैं, बिकॉज आपको 23 क्रोमोसोम्स फादर से आए, 23 मदर से आए. इधर देखो, इसे समझो आप. कंसिडर दिस एज क्रोमोसोम नंबर 1 विच इज रिसीव्ड फ्रॉम फादर. कंसिडर दिस एज क्रोमोसोम नंबर 1 बिकॉज बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली सेम. सच क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. तो दोनों सेम है ना भाई, दोनों सेम है. तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलो, और एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज है ना. अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहां देखो मैंने इसे जीन बोला, तो इसका और एक कॉपी यहां पे है. आया समझ में? इन द सेम वे ये एक पर्टिकुलर जीन है, तो ये उसका और एक कॉपी है. सो इन दिस वे एक जीन के कितने कॉपीज होंगे? फिर 2 कॉपीज होंगे. मैं और एक सिंपल फिगर में समझाता हूं, टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, कंसिडर दिस एज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज अनदर क्रोमोसोम. ओके, तो यहां पे क्या होता है सर? दिस इज कैपिटल T. This could be capital T or small t. So the point here is the gene is coding for height. समझ लेते ये एक जीन है, इसके 2 कॉपीज है, यहाँ होगा, यहाँ और एक होगा. So एक जीन के 2 कॉपीज है. The 2 alternative forms of a single gene called as a allele. Alleles बोल सकते हो. आया समझ में? ऐसे एक जीन के 2 कॉपीज है, एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज है आपके पास. इन द सेम वे एक जीन के 2 कॉपीज रहेंगे, उन 2 कॉपीज को ही एलील्स बोलेंगे. अब इसमें क्या होता है? वन ऑफ द एलील एक्सप्रेस करता है, वन ऑफ द एलील एक्सप्रेस करता है तो उसे डोमिनेंट एलील बोलो, और जो एक्सप्रेस नहीं करता उसे रेसेसिव बोलो. यू नो दैट दिस जीनोटाइप इज मेंशन्ड एज अ टॉल प्लांट. इसको टॉल प्लांट जैसे लिखते हो. क्यों टॉल लिखोगे सर? कैपिटल T है, स्मॉल t है, तो फिर हम मीडियम लिख सकते? नहीं सर, ये एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ये जो जीन होगा या ये एलील होगा. लुक एट हियर, आई एम मेंशनिंग दिस एज कैपिटल T एंड दिस एज स्मॉल t, विच मीन्स इट एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस ऑक्सिन. सो प्लांट का हाइट टॉल आ जाएगा. ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये एक्सप्रेस किया ना, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है, तो मैंने क्या बोला? इसे टॉल बोला. कि किसकी वजह से हुआ? बिकॉज देर इज अनमॉडिफाइड एलील, एक नॉर्मल एलील है जिसकी वजह से ये बना, मतलब इसने एक्सप्रेस किया. तो इसको सिंपल तरीके में समझाता हूं. व्हाट इज डोमिनेंट एलील? द वन दैट इज एक्सप्रेसिव. व्हाट इज रेसेसिव? द वन दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स ट्रेट. देन फिनोटाइप का मतलब क्या है? ये क्या है सर? ब्लैक. ये कौन सा प्लांट है? टॉल. ये कौन सा है? शॉर्ट. आप क्या बोले? यहाँ टॉल बोले, यहाँ क्या बोले? शॉर्ट बोले. ये कौन सा फ्लावर है? पिक. सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह बनाया, ये कौन सा फ्लावर है सर? अभी आप बोले व्हाइट फ्लावर है ना. इन द सेम वे यहाँ कौन सा बता रहे हो आप? ऑरेंज बता रहे हो. सो ये फिनोटाइप है. एक्सटर्नल अपीयरेंस इज फिनोटाइप. एंड जीनोटाइप का मतलब क्या है? अभी ये क्या है? व्हाइट है, ये क्या है? ऑरेंज है, या कोई भी आपको जो दिख रहा है वैसे. सो जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यू नो, इसको आप टॉल बोले, इट कुड बी कैपिटल T, इट कुड बी स्मॉल t. तो ये क्या है? कैपिटल T. दैट इज व्हाट जीनोटाइप, द इंटरनल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. होमोजाइगस का मतलब दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, अकरेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स एट अ लोकस. दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन.
आ रहा है समझ में? इधर देखो मैं समझाता हूँ। लुक एट हियर, ये क्रोमोसोम को देखो, यदि मैं यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा है हेटेरोजाइगस बोल के लिखा, व्हाट डज इट मीन? हेटेरोजाइगस का मतलब ये देखो, दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इज स्मॉल ए। लुक एट हियर, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए, या स्मॉल ए कैपिटल ए। सो जहां जीन होता है ना, द जीन लोकेटेड एट अ साइट कॉल्ड जीन लोकस। अब जीन लोकस में डिफरेंट एलील्स है तो हेटेरोजाइगस, सेम एलील्स है, सेम एलील्स है तो इसे हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। तो ये सारे टर्म्स आप ध्यान दो, इस पे कुछ डाउट है तो पूछिए, बिकॉज मैं तो थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ रिवीजन क्लास इसलिए। तो क्लियर है, ये सारे टर्म्स पे ध्यान दो, कहीं समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो ये सारे टर्म्स आपको अभी यूज करेंगे। लेट अस सी, मेंडल के बारे में बात करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल की बात करो। सो हु इज Mendel, sir? The father of genetics. He is considered to be the father of genetics. Why, sir? Because he conducted experiments for 7 years. He conducted genetical experiments for 7 years. आप एज वो सब देख सकते हो, यहाँ 7 इयर्स की बात होगा। 7 इयर्स कहाँ से सर? 1857 से लेके 1863, 57 से लेके 1857 से लेके 63 ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द garden pea which is known as a Pisum sativum. क्या बोलेंगे इसे? Pisum sativum, not Payasam. Pisum sativum is a garden pea plant, scientific name. तो उस pea plant पे 7 years हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इसने कंडक्ट किया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, दैट्स व्हाई ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ जेनेटिक्स। And which characteristic, what are the different 7 characters बोला ना, what are the characteristic features means यहाँ दिया देखो, seed shape, seed color, ये सब आपको पता है, आप पढ़ लिए, बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। क्या है? round seed is dominant over this wrinkle seed, yellow seed is dominant over green, ये भूलना नहीं है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। inflated बोलो या smooth बोलो, इन्फ्लेटेड बोलो या स्मूथ बोलो। सो दिस इज डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड, दिख रहा है ना, कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको, दिस इज कंस्ट्रिक्टेड। एंड ग्रीन पॉट्स डोमिनेंट ओवर येलो, पर्पल कलर फ्लावर्स डोमिनेंट ओवर वाइट। एक्सियल, एक्सियल का मतलब यहां है, देखिए यहां एक्सियल, एक्सियल पोजीशन, this is terminal. So axial is dominant over terminal and tall plants are dominant over short plants. तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? अभी तक जो टर्म्स सिखाया, टर्म्स सब समझ आ गया, तो यहाँ क्या क्वेश्चन आ सकता है? 7 कैरेक्टर्स में कौन से डोमिनेंट है, कौन से रेसेसिव है, आपको पता होना जरूरी है। तो सारे 7 कैरेक्टर्स है, कंफ्यूज मत होना। सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट, सीड कलर में, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सारे याद तो हो ही जाएंगे। 7 कैरेक्टर्स के बाद लुक एट हियर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या आ सकता है सर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबको पता है ना, मेंडल का स्ट्रेटेजी क्या था? ही क्रॉस्ड अ प्योर टॉल प्लांट विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट। प्योर का मतलब कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या? यहाँ तो ऑफकोर्स स्मॉल टी होगा। व्हाट इज प्योर प्लांट सर? पेरेंटल जनरेशन में मेंडल ने प्योर प्लांट लिया है ना। प्योर का मतलब क्या है समझिए, अ प्लांट दैट इज प्रोड्यूस्ड कंसेक्यूटिवली आफ्टर नंबर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशंस। नंबर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशंस के बाद जो प्लांट आता है उसी को आप बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो प्लांट प्रोड्यूस होता है प्योर लाइन है, दैट्स इट। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो आता है उसको हाइब्रिड बोलेंगे। सो डिफरेंस क्लियर है? प्योर लाइन किसे बोलते हैं? प्योर लाइन इज द वन दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर नंबर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से हाइब्रिड आता है। अब आपको बार बार पी प्लांट बोल रहा हूं ना, तो ये भी पता होना चाहिए हमें कि वाई पी प्लांट, वाई नॉट एनी अदर प्लांट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन समझिए, पी प्लांट में क्या था? 7 कैरेक्टर्स जो है ना, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है। तो टॉल प्लांट था, है तो शॉर्ट, है तो वायलेट था तो वाइट, या येलो ग्रीन, दैट इज व्हाट कॉन्ट्रास्ट। इससे क्या होता? एनालाइजिंग रिजल्ट्स इज इजियर। मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे, ये देखिए सपोज कितने टॉल कितने शॉर्ट है, आप आराम से बता सकते हो 4 टॉल 2 शॉर्ट, दैट इज व्हाट कंट्रास्ट। सो फर्स्ट रीजन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। सेकंड रीजन, ये एक एनुअल प्लांट है।
पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट सो दैट इट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ. शॉर्ट लाइफ होने की वजह से क्या होगा, इट वॉज वेरी इजियर फॉर मेंडल टू स्टडी मैक्सिमम जनरेशंस इन अ सिंगल ईयर, बिकॉज शॉर्ट लाइफ है, सम अराउंड 4 months 5 months का. सो क्या होता है, एक साल में नंबर ऑफ जनरेशन स्टडी करना इजी था. शॉर्ट लाइफ की वजह से इसने सेलेक्ट किया. आ रहा है समझ में, ये पॉइंट आ सकता है, वाई पी प्लांट, वाई नॉट एनी अदर प्लांट. तो 2 पॉइंट क्लियर है. इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. आप जानते हो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है. तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, सो दैट एनालाइजिंग द कैरेक्टर्स, मतलब वो स्टडी करना इजी होगा. कितने टॉल है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा. When we are studying things in large number, we get accurate results. Like 1000 में स्टडी करके 750 टॉल है, 250 शॉर्ट है बोल रहे हो, तो there is a meaning like 3:1. आप 4 प्लांट को देख के 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, कंफर्म नहीं कर सकते हो. तो लार्ज नंबर में स्टडी करने से क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे. तो पी प्लांट वॉज एबल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. एंड यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट, पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ये बाइसेक्सुअल क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैंने कंप्लीट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, केमिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, सारे चैप्टर्स का 1 शॉट वीडियोस का लिंक मैंने डाला है. कंप्लीट करिए उन्हें, ठीक है. बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब इसके अंदर दोनों सेक्सेस होंगे, एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम, स्टेमन होगा, पिस्टिल होगा. तो नेचुरली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेटिंग, नेचुरली ये सेल्फ पॉलिनेशन में जाता है. लेकिन यदि क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट करना है तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी. लाइक अभी आप यहाँ देखो, यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएंगे, यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएंगे. सो बेसिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, बट क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो प्लॉजिबल. सेल्फ में जाता है लेकिन क्रॉस भी पॉसिबल है. लार्ज साइज ऑफ फ्लावर्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ आया. टॉल, प्योर टॉल विथ शॉर्ट, कौन क्या मिलेगा, हाइब्रिड. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड. कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड. बिकॉज ये देखिए ये प्योर है, 1 टाइप ऑफ गैमेट, स्मॉल टी 1 टाइप ऑफ गैमेट, एंड गैमेटिक फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी. दैट्स व्हाई F1 जनरेशन में सबके सब टॉल है, सबके सब टॉल है. बिकॉज यू नो कैपिटल टी स्मॉल टी में एक ही एक्सप्रेस होगा, कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ, ऑक्सिन सिंथेसिस होगा, तो टॉल प्लांट्स आए. तो F1 में सारे टॉल थे. F1 का उसने बाद में सेल्फिंग किया. यहाँ क्या था, क्रॉसिंग था, पेरेंटल जनरेशन. यहाँ सेल्फिंग था. सेल्फिंग का मतलब ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट, 2 टाइप, कैपिटल टी टाइप, स्मॉल टी टाइप, कैपिटल टी टाइप, स्मॉल टी. सो यहाँ पे क्या होता है, कंसिडर देम एज अ पॉलिन ग्रेन्स, गैमेट्स, दिस साइड एग्स. सो विच टाइप ऑफ जाइगोट्स आर फॉर्म्ड, यू नो दैट पुनेट स्क्वायर बॉक्स के थ्रू. आप जानते हो रेजिनाल्ड सी पुनेट, याद रखिए इसको, रेजिनाल्ड सी पुनेट ब्रिटिश साइंटिस्ट है. इसने स्क्वायर बॉक्स डेवलप किया ताकि, चेकर बोर्ड डेवलप किया ताकि रिजल्ट्स को एनालाइज करे. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा, ये पॉलन समझो, ये एग समझो, या ठीक है. इधर हम क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स लेते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल में मेल गैमेट्स लेते हैं. सो ये क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. सो यू नो दैट this one is a homozygous tall, a pure tall, and these two are heterozygous या hybrid tall, and this is short plant. So 1:2:1. 1 capital T, 2 capital T, small t, small t, small t. This is pure tall, these two are hybrid tall, and this one of course short होगा. This is called phenotypic ratio. Look at here, 3 आप देख के बता रहे हो, 3 टॉल है, 1 शॉर्ट है. तो क्या बताया आप, फिनोटाइपिक बताया. ये मैंने क्या लिखा, जीनोटाइपिक बताया. कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. दिस इज जीनोटाइपिक. बोला था ना जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, एलील जो लिख रहा हूं मैं, दिस इज जीनोटाइप एंड दिस इज फिनोटाइप. आया समझ में. तो मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट रिविजन कर दिया सारा. देखिए F1 में सबके सब टॉल होंगे, F2 में 3 टॉल 1 शॉर्ट, एंड दिस इज क्रॉसिंग एंड हियर इट इज सेल्फिंग. ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन अच्छे से समझना है. इसे हाइब्रिड बोलो, इन्हें प्योर लाइंस बोलो. अब ना ये सब तो ठीक है, समझ आ गया. मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉस फॉर्मुलेट किया. ही फॉर्मुलेटेड 2 लॉस ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस. फर्स्ट हाफ जो दिख रहा है आपको, लुक एट हियर, फर्स्ट हाफ मतलब यहां से यहां तक जो भी है, ओके. सो अच्छे से सुनो, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. व्हाट इज दैट, व्हेन अ डोमिनेंट प्लांट क्रॉस्ड विथ इट्स रेसेसिव,
crossed with its recessive, a dominant plant crossed with its recessive, all will be which plants? Dominant plants. ऐसे याद रख सकते हैं आप जानते हो टॉल इज डोमिनेंट, शॉर्ट इज रेसेसिव, अभी 7 पढ़ाया। तो व्हेन अ डोमिनेंट प्लांट क्रॉस्ड विथ रेसेसिव प्लांट ऑल विल बी डोमिनेंट प्लांट्स, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस। नहीं एग्जैक्टली समझना है। देखिए यहाँ कैपिटल टी है, इधर स्मॉल टी है F1 हाइब्रिड में, F1 हाइब्रिड में, लेकिन क्या हुआ? कैपिटल टी ही एक्सप्रेस हुआ, वन एलील ओनली एक्सप्रेस, दैट इज डोमिनेंट एलील। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप किसी तरह भी डिफाइन कर सकते हो। व्हेन टू डिस्क्रीट एलील्स आर टुगेदर ओनली वन इज एक्सप्रेस्ड, वन फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड, द अदर फेल्ड टू एक्सप्रेस, द वन एक्सप्रेस्ड इज डोमिनेंट, द फेल्ड इज रेसेसिव। सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है? F1 हाइब्रिड क्या है सर? F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन ये है कौन सा प्लांट? टॉल प्लांट। जब इसने गैमेट बनाया, कैपिटल टी एंटर्ड इनटू वन गैमेट, स्मॉल टी एंटर्ड इनटू अनदर गैमेट विदाउट मिक्सिंग देयर ट्रेट्स। ये एलील्स है, आप समझते हो। ये देखिए ये एलील है ना, अभी इससे पहले बनाया था, ये कैपिटल टी समझो, ये स्मॉल टी समझो। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस कैपिटल टी एंटर्ड इन वन गैमेट, स्मॉल टी एंटर्ड इन अनदर गैमेट विदाउट मिक्सिंग देयर ट्रेट्स। मतलब ये सेगमेंट्स का ना मिक्सअप नहीं हुआ। आपको कैसे पता नहीं हुआ? अरे मिक्सअप नहीं हुआ तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ऑब्जर्व करो। मिक्सअप नहीं हुआ तभी तो ये कैपिटल टी की वजह से टॉल प्लांट्स आए, स्मॉल टी की वजह से शॉर्ट प्लांट्स आए। मीडियम साइज्ड प्लांट आया क्या? नहीं आया। दैट्स व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। व्हेन टू एलील्स आर टुगेदर in F1 hybrid, one allele entered one gamete, the other allele entered another gamete. अच्छे से अंडरलाइन करो इस लाइन को। Without mixing या without blending their traits, the two alleles entered into two different gametes. That's it. Law of segregation आया समझ में? डोमिनेंस आया, सेग्रीगेशन आया, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स आया। दो लॉस है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आ रहा है समझ में? आई नो दिस इज रिविजन क्लास, स्पीड अप बहुत फास्टली करना होगा, आपको भी समझना होगा ये सब चीजें। और यहाँ कुछ लिखा है मैंने, कुछ दिख रहा है कि आपको? क्या है? प्लीज लाइक एंड शेयर। भाई लाइक करो ना, समझ आ रहा है तो लाइक करो, समझ आ रहा है तो लाइक करो। एंड डेफिनेटली इसको क्या करना है? शेयर करना है। 10th के जो भी जितने भी पढ़ रहे सर, वन शॉट वीडियोस और बनते रहेंगे, PYQs बनते रहेंगे। आपको लाइक करो एंड मैक्सिमम शेयर करो if you find this as useful या informative। अब हम डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में क्या था? यहाँ पे सिर्फ ना हम एक ही कैरेक्टर की बात की है। पेरेंटल में क्या बात किया? हाइट के बारे में, टॉल शॉर्ट। F1 में ऑल टॉल, मतलब हाइट के बारे में बात हुआ। F2 में क्या हुआ? 3 टॉल, मतलब one generation to another generation, inheritance of one gene is studied, inheritance of one character is studied. That is the definition for monohybrid cross. Now dihybrid means here two characters are studied, या two genes, inheritance of two genes studied. क्या है two characters? तो देखिए, round yellow crossed with wrinkle. Round yellow is, अच्छा this figure is okay fine. Round green is given. तो हम ऐसे ले सकते हैं, ये देखिए राउंड येलो इज क्रॉस्ड विद अ रिंकल ग्रीन। तो आप जानते हो यहां गैमेट कैसे बनता है? यहां से एक लेना है, आप जानते हो पेरेंट 2n होता है, गैमेट n होता है। तो यहां से मैं कैपिटल R लूंगा, यहां से कैपिटल Y लूंगा। तो 2 बार लिखो, 1 बार लिखो, एक ही बात है। तो हम एक ही बार लिखते हैं, बिकॉज ऑल द कंसिडर दिस एज अ पॉलन ग्रेन या मेल प्लांट या पॉलन ग्रेन समझो। तो सारे के सारे पॉलन ग्रेन कैपिटल R कैपिटल Y, एंड कंसिडर दिस एज अ gynoecium, so we get this kind of gamete here, egg cell here. So this is pollen and this one is egg cell, so that results in the zygote called, yes, this one, a round yellow. So जब round yellow crossed with wrinkle green, all will be round yellow. Look at here, all are round yellow. आपके NCERT फिगर की बात हो रहा है यहाँ पे। This is round yellow, all are round yellow. आया समझ में? फिर राउंड येलो का सेल्फिंग करोगे तो आप जानते हो क्या होता है सर? 9:3:3:1। इससे पहले याद है ना, इससे पहले क्या था? फिनोटाइपिक क्या था? देखिए फिनोटाइपिक इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक इज 1:1। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? ये देखिए, ये सब आप दिख रहा है, आपको काउंट भी कर सकते हो। दिस इज
phenotypic ratio 9331 and 1:2:1 is sorry मैं समझाता हूं आपको ना। एक काम करता हूं, एक सिंपल तरीका सिखाता हूं, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड का शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। देखिए आप एक काम करो, 3:1 पावर n कर लो आप। सर ये क्या सिखा रहे हो, मैथ सिखा रहे हो? मेंडल का सक्सेस के रीजन, व्हाई मेंडल सक्सीडेड, बिकॉज बहुत सारे तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, मेंडल को ही सक्सेस क्यों मिला? बिकॉज ही यूज्ड मैथमेटिकल लॉजिक, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट्स मेंटेन किया। तो ये देखिए मैं काम करता हूं 3:1 मोनोहाइब्रिड के लिए 1 कर देता हूं, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मोनोहाइब्रिड में। तो आपको मिल गया फिनोटाइपिक रेशियो। So this is monohybrid phenotypic ratio. Why monohybrid? Because how many characters we consider? N is equal to 1. Dihybrid में क्या होता है बताओ फिर? 3:1 n है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर कर देंगे, n is equal to 2. If n is equal to 2 dihybrid के लिए तो 3:1 into 3:1 क्या हो जाएगा? 9:3:3:1. This is phenotypic ratio. तो फॉर्मूला क्या है phenotypic का? ये है, नोट कर लो। Formula for phenotypic ratio 3:1 power n. N is equal to 1 for monohybrid, n is equal to 2 for dihybrid. Same way 1:2:1 power n करके आप बता सकते हो ना मुझे? ये कर सकते हो ना आप? पावर n क्या करना है? मोनोहाइब्रिड में n is equal to 1 होगा, इसीलिए मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:1 था। 1:2:1 था मोनोहाइब्रिड का। अगर डाइहाइब्रिड होगा तो स्क्वायर करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता तो क्या है? कमेंट सेक्शन में जीनोटाइपिक रेशियो मुझे बताओ किसका? डाइहाइब्रिड का। क्या करना है आपको पता है? यहां पे क्या करोगे? 1:2:1 स्क्वायर करके बता दो। स्क्वायर करके बता दो। म्यूटेशंस आ गया लगता है इस बोर्ड में, कुछ भी कर रहा है। हाँ, जीनोटाइपिक रेशियो कमेंट सेक्शन में बता दोगे। अब इसके बेसिस पे ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे उसने फॉर्मुलेट किया। क्या होता क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? दो जीन्स है ना, असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन इनटू द गैमेट इज इंडिपेंडेंट विथ असॉर्टमेंट ऑफ अनदर जीन। आप ऐसा समझो, ये है ना, ये जब गैमेट बनाएगा ना, कैपिटल आर जो गैमेट में एंटर किया इंडिपेंडेंट विथ कैपिटल वाई। इन द सेम वे कैपिटल आर जो गैमेट में आया इंडिपेंडेंट विथ स्मॉल वाई। सो वन कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग इनटू द गैमेट विथ अदर कैरेक्टर। या ऐसे लिखो, असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन इनटू द गैमेट इज इंडिपेंडेंट टू द असॉर्टमेंट ऑफ अनदर जीन। ऐसा ही लिखो, सो दैट वी गेट 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हियर, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन जो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आया। तो ह्यूमन में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम, तो 44 प्लस XX। गैमेट क्या होगा? 22 प्लस X, 22 प्लस X। What is that? Female, whenever a female produces egg, it will be of X type only. So all will be X type. लेकिन मेल के केस में क्या होता है? 44 प्लस XY है ना, सो 22 प्लस X टाइप ऑफ स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, 22 प्लस Y टाइप ऑफ स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड। नाउ विच स्पर्म फ्यूजिंग विद द एग? If X type of sperm is fusing, if X type of sperm is fusing, see 22, 22, 44, XX. So it will be a girl child. Okay. Y type of sperm fusing. अगर Y type of sperm जाके fuse किया एम्पलाइस्थमिक जंक्शन में, तो 44 plus XY. So it will be a boy, baby boy. So इसका मतलब 50% of sperms with X chromosome, 50% of sperms with Y chromosome, all the eggs are X type only. तो सेक्स कौन डिसाइड करेगा? फादर। सेक्स कौन डिसाइड करता है? द टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजिंग विद द एग। नोट कर लो, टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजिंग विद द एग डिसाइड्स द सेक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। आया समझ में? वी नो दैट फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल चाइल्ड, बट दैट इज नॉट करेक्ट,
बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजिंग विद द एग। एग तो एक ही तरह का है, वो है एक्स टाइप। अगर एक्स स्पर्म फ्यूज किया, अगर एक्स स्पर्म फ्यूज किया तो एक्स एक्स होगा, अगर वाई स्पर्म फ्यूज किया तो एक्स वाई होगा, बेबी जो होगा, नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, है ना। ओके, सो दैट्स वाई फीमेल शुड नॉट बी ब्लेम्ड। हमेशा ये मेल पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म फ्यूज किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वाई फीमेल्स आर ब्लेम्ड या वाई फीमेल शुड नॉट बी ब्लेम्ड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ 50-50 टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, ये वाला बन सकता है। पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी पूछेगा अ कपल हैव 5 गर्ल चाइल्ड्स, व्हाट इज द 5 ज़्यादा हो गया ना, अच्छा लेकिन क्वेश्चन है, बना लेते हैं। अ कपल हैव 5 गर्ल चाइल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर 6th चाइल्ड टू बी गर्ल और अ बॉय। कुछ भी हो भाई, सेक्स से कोई मतलब नहीं, 50% चांस है। बिकॉज हम कैसे बता सकते हैं कि नेक्स्ट 6th बेबी जो गर्ल होगा या बॉय हो, कैसे बता सकते हैं? 50% चांस है, 50% प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंटल बेस्ड सेक्स डिटरमिनेशन, ये सब समझ आ गया, वेरी गुड। लाइक करे कि नहीं करे, लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। अब ये समझो आप, एनवायरमेंटल बेस्ड सेक्स डिटरमिनेशन क्या है सर? एनवायरमेंटल बेस्ड का मतलब समवेयर इन सम ऑर्गेनिज्म सच एस क्राइसेमा, एगामा या टर्टल, क्रोकोडाइल समझो, इनमें क्या होता है, इनके एग्स को कौन सा टेम्परेचर मिला। अगर वार्म टेम्परेचर मिला तो एक पर्टिकुलर सेक्स बनेगा, कोल्ड टेम्परेचर मिला पर्टिकुलर, मतलब ये जो अंडा है ना, जो एग है ना, रेप्टाइल्स की बात हो रहा है, तो ये जो एग को हाई टेम्परेचर मिला, हाई टेम्परेचर का मतलब मोर देन 32 डिग्री सेल्सियस, तो वो टर्टल जो है, टर्टल, उस टर्टल का एग, इफ टर्टल एग गेटिंग मोर देन 32 डिग्री सेल्सियस या हाई टेम्परेचर, इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल टर्टल, मतलब वो जो एग में एम्ब्रियो है ना, फीमेल बनेगा। और लेस देन 28 है, इस एग को लेस देन 28 टेम्परेचर मिला तो उसका एम्ब्रियो क्या बन जाएगा? मेल बनेगा। इन बिटवीन होगा तो सम ऑफ द एग्स बिकम मेल, सम ऑफ द एग्स बिकम फीमेल, ऐसा समझ चाहिए। लेकिन ये याद रखो, हाई टेम्परेचर पे टर्टल का एग क्या बनेगा? फीमेल, लो टेम्परेचर पे मेल। क्रोकोडाइल के लिए अपोजिट है। क्रोकोडाइल के केस में लेस टेम्परेचर में एग क्या बनता है? फीमेल बनेगा, हाई टेम्परेचर में बनेगा मेल। इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में। नेक्स्ट वन, स्नेल्स ऑफन, आपके इसमें दिया है ऑफन स्नेल्स चेंज देयर जेंडर, चेंज देयर सेक्स बोल के दिया है। ऐसा मतलब, इसका मतलब क्या है? स्नेल्स अपना सेक्स कैसे चेंज कर सकते हैं? बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स है ना, वो हेर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, उनके अंदर टेस्टिस भी ओवरी भी दोनों होते हैं। टेस्टिस भी है, ओवरी भी है। तो क्या होता है, जब टेस्टिस फंक्शनल है, इसका मतलब वो मेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब जरूरत पड़ा ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करने का, तो उनका ओवरी फंक्शनल होता है, टेस्टिस फंक्शनल नहीं होगा, तो मतलब फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है। सो दैट इज व्हाट चेंज देयर जेंडर का मतलब ये है। बेसिकली हेर्माफ्रोडाइट्स में ऐसा होता है। एक टाइम टेस्टिस फंक्शनल है तो स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ओवरी फंक्शनल है, एग्स ज्यादा आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये था हेरिडिटी का सुपर फास्ट रिवीजन। आई होप सबको समझ आ गया। समझ आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, एंड मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में विथ अदर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।